किसी ने क्या खूब कहा है, किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही समाधान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। आज की कहानी से हम जानेंगे कि किसी भी समस्या का हल अगर सही समय पर नहीं निकाला गया तो छोटी सी समस्या बड़ी रूप ले लेती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सही समय पर समस्या का हल। एक 10 वर्षीय लड़का रोज अपने पिता के साथ पास की पहाड़ी पर सैर को जाता था। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी चलिए आज हम दौड़ लगाते हैं। जो पहले चोटी पे लगी उस झंडी को छू लेगा वो रेस जीत जाएगा। पिताजी तैयार हो गए। दूरी काफी थी। दोनों ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। कुछ देर दौड़ने के बाद पिताजी अचानक ही रुक गए। क्या हुआ पापा, आप अचानक रुक क्यों गए? आपने अभी से हार मान ली क्या? लड़का मुस्कुराते हुए बोला। नहीं नहीं, मेरे जूते में कुछ कंकड़ पड़ गए हैं, बस उन्हीं को निकालने के लिए रुका हूं, पिताजी बोले। लड़का बोला, अरे कंकड़ तो मेरे भी जूतों में पड़े हैं, पर अगर मैं रुक गया तो रेस हार जाऊंगा। और ये कहता हुआ वह तेजी से आगे भागा। पिताजी भी कंकड़ निकाल कर आगे बढ़े। लड़का बहुत आगे निकल चुका था, पर अब उसे पांव में दर्द का एहसास हो रहा था और उसकी गति भी घटती जा रही थी। धीरे धीरे पिताजी भी उसके करीब आने लगे थे। लड़के के पैरों में तकलीफ देख पिताजी पीछे से चिल्लाए, क्यों नहीं तुम भी अपने कंकड़ निकाल लेते हो? मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, लड़का बोला और दौड़ता रहा। कुछ ही देर में पिताजी उससे आगे निकल गए। चुभते कंकड़ों की वजह से लड़के की तकलीफ बहुत बढ़ चुकी थी। अब उससे चला नहीं जा रहा था। वह रुकते रुकते चीखा, पापा अब मैं और नहीं दौड़ सकता। पिताजी जल्दी से दौड़कर वापस आए और अपने बेटे के जूते खोले। देखा तो पांव से खून निकल रहा था। वो झटपट उसे घर ले गए और मरहम पट्टी की। जब दर्द कुछ कम हो गया तो उन्होंने समझाया, बेटे मैंने आपसे कहा था कि पहले अपने कंकड़ों को निकाल लो फिर दौड़ो। मैंने सोचा मैं रुकूंगा तो रेस हार जाऊंगा, बेटा बोला। ऐसा नहीं है बेटा, अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें उसे ये कहकर टालना नहीं चाहिए कि अभी हमारे पास समय नहीं है। दरअसल होता क्या है, जब हम किसी समस्या की अनदेखी करते हैं तो वो धीरे धीरे और बड़ी होती जाती है और अंततः हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती थी उससे कहीं अधिक नुकसान पहुंचा देती है। तुम्हें पत्थर निकालने में मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता, पर अब उस 1 मिनट के बदले तुम्हें 1 हफ्ते तक दर्द सहना होगा। पिताजी ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे तमाम कंकड़ों से भरी हुई है। कभी हम अपने आर्थिक को लेकर परेशान रहते हैं, तो कभी हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, तो कभी हम साथ करने वाले काम करने वाले कर्मचारी से समस्या होती है। शुरू में ये समस्याएं छोटी जान पड़ती हैं और हम इन पर बात करने या इनका समाधान खोजने के से बचते हैं, पर धीरे धीरे इनका रूप बड़ा हो जाता है। कोई उधार जिसे हम 1000 रुपए देकर चुकता कर सकते थे, उसके लिए अब हम 5000 रुपए चाहिए होते थे। रिश्ते की जिस कड़वाहट को हम एक माफी मांगकर दूर कर सकते थे, वो अब टूटने की कगार पर आ जाता है। और एक छोटी सी मुलाकात से हम अपने सहकर्मी से जो उलझन को खत्म कर सकते थे, वो बहुत बड़ी राजनीति में बदल जाता है। दोस्तों, समस्याओं को तभी पकड़िए जब वो छोटी है, वरना देरी करने पर वे उन कंकड़ों की तरह आपका भी खून बहा सकती हैं। समस्याओं को हल करते रहें और लक्ष्य की ओर
बढ़ते रहें, इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।